That is being a net regional stabilizer. कि आपने रीजन को स्टेबल रखना है, आपने एस्केलेशन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल करना है, ना कि रिटोरिक में, पोलिटिसाइजेशन में और अपने इमोशंस में और अपने सियासी मकासद के अंदर आके पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को, इंसानियत को जोन सा है खतरे में और एक दोज़ख के अंदर डाल दें। और वो जो हिंदुस्तान ने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि हम इधर पता नहीं किसी किस्म का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वेयर इज दैट कॉन्सेप्ट नाउ आफ्टर 1 ईयर? इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप. So this is the second strategic consequence of that marker. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now this is what's happening over there. अगर आप इस एक साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी, द टेंस इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, हाउ इट हैज बीन अनफॉर्चुनेटली पोलिटिसाइज्ड. उसकी कई मिसालें आपको इस साल में मिलेंगी. यू हर्ड देयर एयर चीफ मार्शल वन डे, फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन आफ्टर मार्केहब, वेकिंग अप वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कमिंग के जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराए थे. अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है. दैट इज व्हाट इज इट? दैट इज द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप. कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने जहाज गिराए थे. व्हाई यू ट्राइंग टू मेक जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड मार्शल्स? डोंट डू दैट. क्या आपकी फौज के किसी एक अफसर ने इस पूरे साल में कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान उठाने की कोशिश की? वी हैव प्लेस्ड द फैक्ट्स एज दे आर, द वे द फैक्ट्स वर on the day on 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time, जो उनकी सियासतदान है वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज़्यादा लगते हैं. उनके बयानात को सुने, वो हर वक्त जो सा है वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है. अभी अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर. Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there. The next is the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. ये तीन चीज़ें हैं. पहला ये है कि कुछ आपके हैं भाई अंदरूनी मसाइल. वो क्या है? वो है कश्मीर में जो आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जो आप माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते हैं, जो आप मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जो रिप्रेशन करते हैं, दलित पे करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, ट्राइबल्स पे करते हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर कर रहे हैं. विच कम्स फ्रॉम योर सेल्फ फॉल्स सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट and this hubristic attitude. You don't want to resolve your internal problems and you externalize them. कैसे? कि जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, ये करा रहा है, ये फलाना मुल्क करा रहा है, ये कर रहा है. You need to address them politically, internally. Don't please externalize them. This is not how the way works. And then आपका एक्सटर्नल मसला है. Kashmir is not an internal problem of India. Kashmir is an internationally recognized dispute which is on the United Nations since decades and decades.
उस पर करारदाद मौजूद है, करारदादें मौजूद हैं। इट्स नॉट योर इंटरनल प्रॉब्लम कि आप डेमोग्राफिक चेंजेस करेंगे, आप लीगल चेंजेस करेंगे, आप वोटर चेंज करेंगे, आपकी जो मर्जी करेंगे। यू कैन नॉट डू दैट, डोंट डू दैट। और जब इन दोनों मसलों से ना आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम हल होते हैं ना इंटरनल प्रॉब्लम हल होते हैं, तो आप उठा लेते हैं टेररिज्म को और उसे एज ए स्टेट टूल इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप समझा है, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मसले तो हल नहीं हो रहे, तो दहशतगर्दी उठा ली, कहीं फितना अल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कहीं फितना अल इंतजाम के पीछे बैठ गए, अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कहीं अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्ज़ाम दूसरों पे डालते हैं। बट द स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्का है कि ये काम तो ये पहले से करते आ रहे थे, कोई नया काम नहीं इनका। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट, द ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट, द वर्ल्ड इज सीइंग एंड वर्ल्ड इज सीइंग, अच्छा ये है इनका तरीका। कमिंग टू द नेक्स्ट strategic consequences is the exposure of the true face of Indian media and its discredited information operations. इस पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसमें लेकिन we must also, I think, give credit where it's due, that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सा है अच्छी खासी एक एंटरटेनमेंट डेली जो सा उनका मीडिया प्रोवाइड कर देता है।